किसी सरल भाषा में या सिंपल एग्जांपल देकर समझा सकते हैं? पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस किस हिसाब से मूव कर रहा है और वो कौन से प्राइस पे मूवमेंट दे रहा है, ये हमें चार्ट देख के समझ में आता है। ये हम कैंडल स्टिक्स चार्ट पैटर्न को देख के समझते हैं कि पर्टिकुलर स्टॉक पर्टिकुलर प्राइस पे कैसा बिहेव कर रहा है। क्या शॉर्ट टर्म में रिसेंटली आपने पिछले 2-4-8 दिन में कोई एनालिसिस किसी शेयर किसी कंपनी का किया है? जी बिल्कुल किया है। कौन सी? मैंने एक कंपनी है KDL करके, उसका एनालिसिस किया हुआ था, जो कि शॉर्ट टर्म में आपको ब्रेकआउट दे रहा था। ब्रेकआउट मतलब? ब्रेकआउट मतलब वो पर्टिकुलर प्राइस, जो उसका प्राइस पॉइंट है, जहां से वो गिरता है, जहां से वो बढ़ता है, वो उसको क्रॉस करने वाला था। वो उसका प्लेटफॉर्म है जी, मतलब वो 10 से नीचे नहीं जाएगा, 12 से ऊपर नहीं जाएगा, ऐसा कहने का मतलब है। तो अब आपका कहना है कि आपने उसका एनालिसिस किया पिछले चार्ट का, और अब वो जो है वो 12 से वो 11 और 13 हो गया, बराबर, ऐसा कहने का मतलब आपका? ओके। तो शॉर्ट टर्म एनालिसिस इस तरीके से होता है कि पिछले चार्ट्स और आगे रिसेंटली 2-3 महीने के या एक महीने के या 2 महीने के चार्ट देखने के बाद में एक एक दिन में कितना ऊपर उठता है, कितना नीचे गिरता है शेयर का प्राइस, उसके आधार पर जो ये लोग एक्सपर्ट होते हैं, आप जैसे जानते हैं कि रोहित जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसे पूरा फंडामेंटल नॉलेज है इस चीज का, बैलेंस शीट वो अच्छे से रीड कर सकता है, टेक्निकल एनालिसिस वो बहुत अच्छे ढंग से कर सकता है। और कॉमन मैन जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें मैं ये बताना चाहूंगा कि आप जब शेयर मार्केट में उतरें, शेयर खरीदने जाएं किसी ब्रोकर के पास, तो आप ये 2 शब्द याद रखिए कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। अभी हम बात कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस की, और वो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, जो कि 12 महीने से कम समय में आपको जो चीज आपने खरीदी है स्टॉक की उसे बेचना है। तो इसके लिए आपको पर डे का जो चार्ट है वो आपको देखना चाहिए। अब हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म टेक्निकल एनालिसिस की। लॉन्ग टर्म जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले तो हम फंडामेंटल्स चेक करते हैं स्टॉक के। अगर आपको कोई भी स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो आपको उसकी बैलेंस शीट, उसके प्रॉफिट एंड लॉस, उसके रेशियोज, उसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, उसका रिटर्न ऑन इक्विटी, उसका प्राइस मूवमेंट, उसका जो प्रमोटर होल्डिंग है, ये सारी चीज आपको पता रहनी चाहिए, और ये सब कुछ पॉजिटिव में ही होना चाहिए, तब जाके ही हम वो पर्टिकुलर स्टॉक को लॉन्ग टर्म। इसीलिए आपने कहा है कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना इजी मनी है, लेकिन तरीका डिफिकल्ट है। बिल्कुल, यही डिफिकल्ट तरीका फंडामेंटल एनालिसिस का जो आपने बताया। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो टेक्निकल एनालिसिस के अलावा आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा। बिल्कुल। और टेक्निकल एनालिसिस तो मतलब उसको सरसरी तौर पर चार्ट देख करके आप डिसाइड कर ले कि आपको इसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस पर मैं थोड़ी सी क्लैरिटी फंडामेंटल एनालिसिस पे एक एग्जांपल के माध्यम से चाहता हूं। रिसेंटली मैंने एक कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस किया था और उसमें मैंने अपना वीडियो भी डाला था, CMS इन्फो का। CMS इन्फो जी, उसका मैंने प्रॉफिट एंड लॉस, उसका मैंने बैलेंस शीट रीडिंग, और उसका मैंने प्रमोटर रीडिंग, रेशियो रीडिंग, सब कुछ किया था। तो उसका फंडामेंटल एनालिसिस करके मुझे पता लगा कि उसके जो प्रॉफिट्स थे 2020 में, वो स्टैंड करते थे 128 करोड़ पर क्वार्टर, जो कि आज बढ़ के हो गए हैं 3x। मतलब 4 साल में आपने अपने प्रॉफिट्स को 3 गुना कर लिया है, जो कि पहुंच गए हैं 320 करोड़ पे। मतलब कंपनी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सही कर रही है। ये आपका पहला ऑब्जर्वेशन हो गया प्रॉफिट को लेकर के। जी। दूसरा इंडिकेटर मैं देखूंगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कंपनी के पास कितने रिजर्व्स हैं, मतलब प्रॉफिट कितना जमा करके रख रही है, और बोरोइंग्स कितनी कम हो रही है ईयर ऑन ईयर। आपका कहने का मतलब यह है कि लॉन्ग टर्म एनालिसिस करने के लिए अगर एक सामान्य व्यक्ति है और थोड़ा भी उसे बैलेंस शीट का अगर नॉलेज है तो वो ये देखना चाहिए कि उसकी कंपनी की खुद की कैपिटल अधिक हो और बाजार का या बैंक का कर्जा उसके ऊपर कम हो। बिल्कुल। अगर कर्जा कम है और खुद की कैपिटल अधिक है तो वो एक अच्छा इंडिकेटर है। बिल्कुल, बहुत अच्छा इंडिकेटर है। तो ये दूसरा आपका इंडिकेटर होगा। इसके अलावा भी आप देखते हैं कुछ? इसमें एक प्रमोटर होल्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर प्रमोटर्स को अपने बिजनेस पे भरोसा होगा तो वो अपने कंपनी में शेयर्स होल्ड करेंगे। अगर आप देख रहे हैं कि कोई कंपनी के प्रमोटर्स कंटिन्यू कोई शेयर्स बेचते जा रहे हैं, अपनी ही कंपनी के शेयर्स बेचते जा रहे हैं पब्लिक को या FII को या DII को,
तो फिर कुछ ना कुछ कंपनी में गलत है। ये कैसे पता चलता है कि ये कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं वो खुद के शेयर बेच रहे हैं? ये पता कैसे चलता है? ये हमें वेबसाइट्स है, 3 वेबसाइट्स ऐसी है जो मैं आपको बताऊंगा, जहां पे जाके आप फंडामेंटल एनालिसिस खुद से कर सकते हैं। सब कुछ आपको फ्री में प्रोवाइड करता है वेबसाइट। पहली है स्क्रीनर, ये मेरी बेस्ट और फेवरेट, आपकी फेवरेट है स्क्रीनर। screener.in पे जाके आप फ्री में सारी कंपनीज के बारे में पढ़ सकते हैं। कंपनी अपने पैसे कहाँ लगा रही है, कंपनी ने रिसेंटली में क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बेची है या खरीदी है, या आप पूरा screener.in पे देख सकते हैं। दूसरी है वेबसाइट टिकर टेप और तीसरी वेबसाइट है स्टॉक एज। ये तीनों वेबसाइट आपको फ्री में सारे डेटा प्रोवाइड करती है। बिल्कुल जाइए, अपना एनालिसिस कीजिए, फ्री स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। आपका कहने का मतलब है इन 3 वेबसाइट्स पे जाकर के टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों एनालिसिस वहां ऑलरेडी किया हुआ है, ऐसा कहने का मतलब है? या फिर वहां एनालिसिस हमें खुद करना पड़ेगा? यहाँ पर जो टेक्निकल एनालिसिस है वो नहीं होता है, यहाँ पे प्योरली फंडामेंटल एनालिसिस होता है कंपनी का, ये तीनों वेबसाइट पे। टेक्निकल एनालिसिस के लिए कोई ऐसी जगह है कि व्यक्ति देख सके? टेक्निकल एनालिसिस के लिए आपका ब्रोकर का ऐप जो होता है उसी में आप खोल के चार्ट्स को खोल के एनालाइज कर सकते हैं, या ट्रेडिंग व्यू पे भी जा सकते हैं, या तो फिर आप चार्ट इंक करके एक वेबसाइट है उधर भी जा सकते हैं, जहां पे आपको टेक्निकल एनालिसिस आप अच्छे से कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि हमें चार्ट्स मिल जाए। जी, चार्ट अगर मिल जाए हमें पिछले 1 साल के, जी, तो हम अगले 1 साल के लिए अपनी स्ट्रेटेजी को तय कर सकते हैं। बिल्कुल राइट। टेक्निकल एनालिसिस के लिए कोई पिन पॉइंटेड इंडिकेटर्स हैं जो आप बताएंगे जिससे कि इन्वेस्टर टेक्निकल एनालिसिस सुओ मोटो कर सकता है, खुद से कर सकता है? जी, तो टेक्निकल एनालिसिस में मैं 3 ऐसे इंडिकेटर्स बताता हूं जो कि आप अपने चार्ट में लगा सकते हैं और बहुत सिंपल वे में अपना माइंडसेट सेट कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे अपना टारगेट रखना है, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखना है। तो 3 में से पहला इंडिकेटर जो है वो सेंट्रल पिवट पॉइंट। सेंट्रल पिवट पॉइंट में 3 पॉइंट्स होते हैं, एक होता है अपर रेंज ऑफ पिवट, एक होता है पिवट और एक होता है लोअर रेंज ऑफ पिवट। तो इससे आप अपना रेजिस्टेंस और सपोर्ट तय कर सकते हैं। आप कोई भी ऐप में अगर जाएंगे तो आपको सेंट्रल पिवट पॉइंट करके इंडिकेटर मिल जाएगा, और आप उसको जैसे ही सेट करेंगे तो आपको वो प्रॉपरली चार्ट में लग के आ जाएगा। दूसरा इंडिकेटर है RSI। RSI में आपको पता लग जाता है कि पर्टिकुलर स्टॉक ओवरबॉट जोन में है या ओवरसोल्ड जोन में है। तो अगर किसी भी स्टॉक का RSI 20 के नीचे है मतलब वो ओवरसोल्ड जोन में है, और अगर किसी भी स्टॉक का RSI 70 के ऊपर है मतलब वो ओवरबॉट जोन में है। तो इससे आप इंडिकेटर से पता लगा सकते हैं कि किसी भी शेयर को किसी इन्वेस्टर ने ओवर बाय करके रखा हुआ है या तो ओवर सेल करके रखा हुआ है। मैं इसको जो समझा आपकी बात को, बहुत ज्यादा खरीदा है जी, तो भी हमें उसमें नहीं जाना है, बिल्कुल, और बहुत ज्यादा बेचा हुआ है तो भी हमको उसमें नहीं जाना है। बहुत ज्यादा बेचा हुआ है तो भी उनको उसमें नहीं जाना है, और अगर इन दोनों पॉइंट से बीच में अगर स्टॉक है तो हम उसमें जाएंगे। एनीवे, और जो आपका पहला इंडिकेटर बताया आपने सेंट्रल पिवट, यस, तो हमको सेंट्रल पिवट पॉइंट के आसपास ही रहना है? जी नहीं, सेंट्रल पिवट पॉइंट आपको बताता है कि आपका रेजिस्टेंस क्या है, मतलब कौन से पॉइंट पे शेयर ऊपर नहीं जा पा रहा है, और फॉर एग्जांपल उस पॉइंट को अगर शेयर ने क्रॉस कर दिया इसका मतलब है कि आपको एंट्री मिल चुकी है उस शेयर में। और जो लोअर पॉइंट होता है वो आपका एक स्टॉप लॉस का काम कर सकता है कि कोई भी शेयर आपने अगर बाय किया हुआ है वो आपके लोअर पिवट पॉइंट से नीचे जा रहा है तो आप उसमें बाहर आ जाओ, एग्जिट। तीसरा इंडिकेटर है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस होते हैं आपका जो पर्टिकुलर प्राइस है उसका एक एवरेज पॉइंट। तो एक्सपोनेंशियल का मतलब ये होता है कि ये आपका एकदम रीसेंट डेटा पॉइंट्स को पकड़ता है, इसका मतलब हो गया आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और सिंपल मूविंग एवरेज होता है कि आपके जो भी स्टॉक पास्ट में प्राइस पॉइंट्स चले हैं उसका एक वेटेड एवरेज, मतलब हर प्राइस को इक्वल वेटेड देना। लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो रीसेंट प्राइस पॉइंट्स है उनको एक्स्ट्रा वेट्स देता है वो कैलकुलेट करने के लिए कि आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या है। तो इसमें आप 3 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा सकते हैं, एक तो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज,
एक 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और लॉन्ग टर्म के लिए 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लॉन्ग टर्म मतलब जो हम 1 साल से ज्यादा शेयर रखना चाहते हैं। बिल्कुल। और अगर आप कोई एग्जाम्पल के माध्यम से ये 3 इंडिकेटर समझा सकते हैं तो आप समझा सकते हैं। कोई एग्जाम्पल अगर आप देना चाहें सिंपली।